नरेंद्र मोदी सरकार के 10वें वर्ष का अंतिम और अंतरिम बजट पूरी तरह से आश्वस्त और भव्योन्मुखी बजट है। ये बजट चुनावी बजट नहीं है, क्योंकि 2 महीने में देश में चुनाव होने जा रहे हैं और सरकार में किसी भी तरह की बेचैनी नहीं है। साफ दिखता है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपनी वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है। चूंकि अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूतों पर फोकस करता हुआ ये बजट है, इसलिए किसी भी प्रकार की नई तात्कालिक लोक लुभावन घोषणा से इसे बचाया गया है। लोक लुभावन घोषणा के रूप में केवल सूर्योदय योजना है, जिसकी घोषणा पहले ही हो चुकी थी। इसके तहत देश में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना कहा गया है। ये ऐसे घर होंगे जिनकी छतों पर सौर ऊर्जा के लिए संयंत्र स्थापित होंगे। न कॉर्पोरेट कर में कोई परिवर्तन हुआ है और न ही आयकर में किसी तरह की राहत दी गई है। बजट में नारी, युवा, किसान और गरीब पर विशेष नजर डाली गई है। इसके सियासी मूल्य को सहज ही समझा जा सकता है। बहरहाल संसद में अच्छे माहौल में बजट का पेश होना स्वागत योग्य है। इस अंतरिम बजट 2023-24 को हम गुड रिपोर्ट कार्ड बजट भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे से भी कम समय में बजट भाषण का ज्यादातर हिस्सा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार की 10 सालों की उपलब्धियों को सुनाते हुए कहा, क्योंकि विकास दर संतोषजनक है। लगभग 60% की विकास दर देश हासिल कर रहा है। सरकार का वित्तीय घाटा 5.9 के अनुमान से कम 5.8 रहा और सरकार वित्त वर्ष 2025 में इसे 5.1% करने के लिए आश्वस्त है। कोई संदेह नहीं है कि ये सरकार के आत्मविश्वास का ही बजट है। वित्तीय घाटे को एकदम से कम किया जा सकता है, क्योंकि सरकार को विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए जन कल्याण के कार्यों और योजनाओं को भी चलाना आवश्यक है। वाकई देश का विकास तेज और जरूरतमंद की मदद करना ज्यादा जरूरी है और वित्तीय घाटे को चिंता नहीं करनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार के समय में उच्च शिक्षा में महिलाओं का प्रवेश बढ़ा है और 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। लोगों की आय में 50% तक वृद्धि हुई है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार का फोकस आर्थिक न्याय पर है। अगर इसे सुनिश्चित किया जाए तो सामाजिक न्याय में भी सहूलियत हो।